गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम वही चैप्टर नंबर 21 आवर कल्चर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपका टॉपिक है आर्किटेक्चर। इंडिया इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट्स। इंडिया जो हमारा भारत है वो किसके लिए और जाना जाता है, किसके लिए और फेमस है? उसके मॉन्यूमेंट्स के लिए। वी कम टू नो अबाउट ancient Indian architecture from the ruins found during evacuations। हमें ये चीज़ कैसे पता चली? प्राचीन मतलब एंशियंट मीन्स प्राचीन, पुराने इंडियन वास्तुकला से, मतलब पुराने इंडियन आर्किटेक्चर से। कैसे? फ्रॉम द ruins फाउंड ड्यूरिंग evacuation। जब हम खुदाई कर रहे थे खंडरों में, तब हमें ये चीज़ मालूम हुआ। ruins of Indus Valley Civilization, Sarnath Lion capital, built during Emperor Ashoka's region, and the temples of South India attract tourists from all over the world। जो टूरिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड के, वो इन चीज़ों को क्या करते हैं? अट्रैक्ट, अपनी तरफ खींचते हैं। कौन कौन सी? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सारनाथ लायन कैपिटल, जो कहाँ बिल्ड हुआ था जिस टाइम पर? ड्यूरिंग एम्परर्स अशोकास रीजन, और एंड द टेम्पल्स मतलब मंदिर कहाँ के? साउथ इंडिया के। ये अट्रैक्ट कर रहे हैं टूरिस्ट को, पूरे वर्ल्ड के टूरिस्ट को ये अपनी तरफ क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। द कैलाश टेम्पल एट एलोरा एक यूनिक एग्जाम्पल है ऑफ स्टोन कार्विंग का, एक यूनिक एग्जाम्पल है। कौन सा? द कैलाश टेम्पल एट एलोरा। It has been carved out of one huge stone। It has been carved out कैसे? एक बड़े से पत्थर को करके। The Sun Temple at Konark, मीनाक्षी टेम्पल एट मथुरई, खजुराहो टेम्पल्स इन मध्य प्रदेश, ये सारे क्या है? मास्टर पीसेज हैं ऑफ एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर के। क्या है ये? सन टेम्पल, ये सब मीनाक्षी टेम्पल क्या है? ये मास्टर पीसेज हैं इंडियन आर्किटेक्चर। ई पॉइंट, द मुगल आर्किटेक्चर एडेड न्यू स्टाइल एंड फीचर्स। जो मुगल आर्किटेक्चर है उसने क्या करा? नए नए स्टाइल्स को, नए नए फीचर्स को ऐड ऑन किया, और क्या बनाया? डोम्स। डोम्स क्या होते हैं? गुंबद। एंड मीनारे, मीनारे क्या होती हैं? माइनरेट्स। और एनकरेज किया इनले वर्क को। व्हाट डू मीन बाय इनले वर्क? इनले मीन्स आर्ट वर्क ऑफ प्रीशियस स्टोन एंड जेम। मतलब आप एक आर्ट कर रहे हैं, आर्ट वर्क कर रहे हैं किनका? महंगी महंगी स्टोन्स का, महंगे महंगे जेम्स का। द ताजमहल एट आगरा, हुमायूं टॉम, जामा मस्जिद एंड रेड फोर्ट इन दिल्ली आर ब्यूटिफुल एग्जाम्पल्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। मुगल आर्किटेक्चर के ब्यूटिफुल एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? ताजमहल, हुमायूं टॉम, जामा मस्जिद एंड रेड फोर्ट इन दिल्ली। फोर्ट्स एट आगरा, अब जो किले बनाए हुए हैं आगरा में, ग्वालियर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, गोलकोंडा, आर एब्सोल्युटली ग्रैंड, बहुत बड़े हैं, और एक्सट्रीमली दे आर व्हाट? वेल प्लान, बहुत अच्छे से प्लान किए हुए हैं। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ देयर ओन। ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने क्या इंट्रोड्यूस किया? नया स्टाइल इंट्रोड्यूस किया। एग्जाम्पल है इस स्टाइल का, विजिबल इन बिल्डिंग्स। वो कहाँ देखा जाता है? बिल्डिंग्स में। जैसे कि राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली एंड द विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता। ये नए नए स्टाइल्स थे जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे बिल्डिंग्स के फॉर्म में, जो हमें देखने को मिलते हैं। राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली, विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता। गोवा, एज यू ऑल नो, गोवा इज़ अ फेमस फॉर इट्स चर्चेज, जो हाईलाइट करते हैं पोर्टुगीज कल्चर को। किसको हाईलाइट करते हैं? पोर्टुगीज कल्चर को और उसके स्टाइल को। अक्षरधाम टेम्पल, बहाई टेम्पल। बहाई टेम्पल कौन से टेम्पल है? लोटस टेम्पल को ही बहाई टेम्पल कहा जाता है,
जो कहाँ है हमारा दिल्ली में। ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, मॉडर्न आर्किटेक्चरल वंडर्स की। कौन कौन से, अक्षरधाम टेम्पल, लोटस टेम्पल जो दिल्ली में। अब हम पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे। वी ऑल लाइक टू ड्रॉ एंड पेंट एंड सो डिड अर्ली ह्यूमंस। हमें ड्रॉ करना, पेंट करना अच्छा लगता है, ऐसे ही अर्ली ह्यूमंस को भी ड्रॉ करना और पेंट करना अच्छा लगता था। अर्ली ह्यूमंस पेंटेड ऑन वॉल्स। जो अर्ली ह्यूमंस थे वो कहाँ पे पेंट करते थे, वॉल्स। वॉल्स माने दीवारों पर। किसकी दीवारों पर, केव्स। केव्स क्या होती हैं, गुफाएं। जहाँ पर वो अर्ली ह्यूमंस रहते थे वो उन केव्स की गुफाओं की दीवारों को क्या करते थे, पेंट करते थे। इट वॉज अ लेजर टाइम एक्टिविटी फॉर देम। उन लोगों के लिए ये फ्री टाइम एक्टिविटी, मतलब फ्री टाइम में जो फुर्सत का समय होता था तो वो वहाँ पर केव्स में क्या करते थे, ड्राइंग करते थे वॉल्स पर। द अजंता केव पेंटिंग्स इन महाराष्ट्र शो सीन्स फ्रॉम लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। जो अजंता केव पेंटिंग है जो महाराष्ट्र में है वो क्या शो कर रही है, लाइफ, जिंदगी शो कर रही है किनकी, लॉर्ड बुद्धा की। उसके हेयर स्टाइल्स, आपकी ड्रेसिंग सेंस, ज्वेलरी, फैशंस कम टू लाइफ थ्रू सच पेंटिंग्स। उन पेंटिंग से उनकी लाइफ डिपिक्ट हो रही है। द मुगल एम्परर्स वर ऑल्सो ग्रेट पैट्रन्स ऑफ आर्ट। पैट्रन्स माने संरक्षक। दे इन्वाइटेड पेंटर, उन्होंने पेंटर्स को इन्वाइट किया अपने कोर्ट्स में, अपने दरबार में। कहाँ से, फ्रॉम पर्शिया। मिनिएचर पेंटिंग्स बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग दिस पीरियड। मिनिएचर पेंटिंग्स मीन्स लघु चित्रकला, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करती थी उस टाइम में। राजपूत रूलर्स ऑल्सो सपोर्टेड आर्टिस्ट एंड पेंटर। राजपूत रूलर्स ने सपोर्ट भी किया उन आर्टिस्ट को और पेंटर्स को क्या किया, सपोर्ट किया। द पेंटिंग्स डिपिक्टेड बैटल सीन। पेंटिंग्स ने क्या डिपिक्ट किया, बैटल सीन को डिपिक्ट किया। लाइफ ऑफ किंग्स एंड पीपल ड्यूरिंग दोज टाइम। इन सबको उस पेंटिंग ने क्या किया, डिपिक्ट में दर्शाया बैटल के सीन को और वहाँ के राजाओं की ज़िंदगी को और बाकी लोगों की ज़िंदगी को वहाँ पे उस पेंटिंग पर डिपिक्ट किया। राजपूत पेंटिंग ऑल्सो डिपिक्टेड सीन फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्री कृष्ण। क्या किया उन्होंने, राजपूत पेंटिंग क्या डिपिक्ट कर रही थी, सीन कहा के फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्री कृष्णा, कृष्ण भगवान की लाइफ के बारे में वहाँ पर उस पेंटिंग में बताया गया। इन मॉडर्न टाइम्स वी कैन विजिट आर्ट गैलरीज टू सी द वर्क ऑफ अ सिंगल आर्टिस्ट और मैनी आर्टिस्ट सेट अप फॉर पब्लिक डिस्प्ले। मॉडर्न टाइम पे हम विजिट क्या करते हैं, आर्ट गैलरीज को। इन मॉडर्न टाइम्स वी कैन विजिट आर्ट गैलरी। मॉडर्न टाइम्स से हम कहाँ विजिट करते हैं, आर्ट गैलरीज में विजिट करते हैं, जाते हैं वहाँ देखने के लिए क्या, वर्क, जो काम एक सिंगल आर्टिस्ट ने या बहुत सारे आर्टिस्ट ने मिलकर या अलग अलग करा है, जो पब्लिक के डिस्प्ले के लिए वहाँ पर सेटअप किया गया है। सम आर्टिस्ट इवन पेंट सोशल इश्यूज़। जो कुछ आर्टिस्ट हैं उन्होंने क्या पेंट करा है, सोशल इश्यूज़ पर पेंटिंग करी है, जैसे कि पॉवर्टी जिसे निर्धनता कहते हैं, करप्शन जिसे भ्रष्टाचार कहते हैं, उन्होंने अपनी पेंटिंग में इनके बारे में दर्शाया हुआ है। दे ऑफन राइट द डेट or a slogan that provides useful information about the topic or problem being portrayed. वहाँ पर वो क्या लिखते हैं, डेट या कोई स्लोगन लिखते हैं जो क्या प्रोवाइड करता है, यूजफुल इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक के बारे में या वहाँ की प्रॉब्लम्स के बारे में जो उसने बताई गई हो, ड्रॉ करी गई। थैंक यू।